अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अली इरशाद। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 10 है। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो है जी हमारे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। हमने जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अब जो आज हमने इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको साथ आपके जो ग्रुप होंगे व्हाट्सएप ग्रुप से उसके अंदर नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी एक्सरसाइज भी और अपने चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है जी। पहला हमारा क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQs है। एन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर इंटायर लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। इसमें वो हमसे पूछना चाह रहा है ऐसी कौन सी लिस्ट होती है, या ऐसी कौन सी लिस्ट होती है जिसके अंदर दूसरी लिस्ट मौजूद होती है। तो वो कौन सी लिस्ट है हमारे पास? नेस्टेड लिस्ट। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में तमाम के तमाम आइटम्स आपके एक ऑर्डर के साथ होते हैं, मतलब एक तरतीब के साथ लिस्ट में होते हैं। अनऑर्डर में कोई तरतीब नहीं होती। लेकिन उसने पूछा लिस्ट विद इन अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट में जो दूसरी लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नेस्टेड लिस्ट। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये थर्ड वन ऑप्शन इसका आपका बनेगा नेस्टेड लिस्ट। अब आपका सेकंड MCQs है HTML नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, बोथ 1 and B, नन ऑफ अबव। HTML जो है हमारी मार्कअप लैंग्वेज तो है, देखिए अब बोथ 1 and 2 भी नहीं आ सकते, इसका नन ऑफ अबव भी नहीं हो सकता। तो HTML जो नहीं है वो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो है जी बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML हमारे पास जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद थर्ड वन है वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एज एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग। अच्छा देखें ना, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर के दौरान मैंने आपको जो वेबसाइट जब हमने बनाने की कोशिश की थी उसके लिए जो यूज़ किया उसको हम कहते हैं नोटपैड। तो नोटपैड भी इसका ऑप्शन है, टेक्स्ट एडिटर भी इसका ऑप्शन है, नोटपैड प्लस प्लस, मतलब आप तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए वेबसाइट का पेज बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन लगाएंगे जी ऑल ऑफ अबव। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वन है एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ डैश टैग्स। जो HTML एलिमेंट है उसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं? स्टार्ट भी होते हैं, एंड भी होता है। कुछ टैग्स हैं जिसमें स्टार्ट होता है लेकिन एंड नहीं होता, लेकिन हमारे जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं उसमें स्टार्ट टैग भी होता है और हमारा एंड टैग भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका स्टार्ट एंड एंड टैग, इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड वन। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें है जी बेटा, इसके में पूरा MCQs हमें शो नहीं हो रहा। द डैश एलिमेंट इज द कंटेनर फॉर मेटा डाटा। कौन सा इसमें एलिमेंट है जिसके अंदर मेटा डाटा होता है? जो मेटा डाटा होता है ना उससे हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। तो वो होता है बॉडी में। देखें बॉडी के अंदर तो ये नहीं होता है, इसमें मॉड्यूल के अंदर सिर्फ क्या होता है उसका कलर्स आ गया, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ आ जाती हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बनेगा हेड। वो हमारे पास हेड टैग होता है जिसके अंदर आपका तमाम का तमाम मेटा डाटा आपके पास सेव होता है। 6 वन है आपका टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज डैश एज फाइल एक्सटेंशन। आपने अगर HTML को सेव करना है तो क्या फाइल एक्सटेंशन यूज़ करेंगे? HTML, XHTML, बोथ 1 and 2। तो HTML भी यूज़ कर सकते हैं आप और HTML भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बोथ 1 and 2। देयर आर डैश हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। हमने प्रैक्टिस भी की थी, इसकी प्रैक्टिकल भी किया था। हमारे पास 6 हेडिंग्स होती है। कितनी हेडिंग्स होती हैं बेटा इसके लिए? 6 हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। देयर आर द 6 हेडिंग्स इन HTML। 8th है डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल टैग जो है वो आपके डाटा को टेबुलर फॉर्म में शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो हैं टैग्स TD, TR, TH ये भी हैं टेबल टैग ही, लेकिन जब तक आप टेबल टैग नहीं लगाएंगे आपका जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा। 9th वन है जी आपका A hyperlink can be applied on image text both and B both मतलब आप इमेज के ऊपर कर सकते हैं और उसको आप
टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक आगे बुक में मौजूद हैं कि इमेज एज हाइपर लिंक और टेक्स्ट एज हाइपर लिंक, इन दोनों के ऊपर आप हाइपर लिंक को अप्लाई करवा सकते हैं। आपका जो टेंथ वन है, द बॉडी टैग इज यूज टू मेक अ पिक्चर ऑफ द बैकग्राउंड इमेज ऑफ वेब पेज। मतलब बॉडी टैग के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे जिससे आप बैकग्राउंड के ऊपर आप पिक्चर लगा सकते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड टैग। उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड टैग जिससे आप उसके बैक एंड पर पिक्चर को लगा सकते हैं। अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स पहले हमारे पास जो है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो। इसमें क्या चीज़ बनाता है, इसके लिए हमारे पास जो है इसका ऑप्शन आना चाहिए रो स्पैन। हम यूज़ करते हैं रो स्पैन, इसका जो ऑप्शन है वो आएगा जी आपका रो स्पैन इज़ यूज टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो बाय क्लिकिंग ऑन अ स्पेशल टेक्स्ट कार्ड विच ब्रिंग टू नेक्स्ट पेज। मतलब ऐसा कौन सा टेक्स्ट होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं वो आपको नेक्स्ट पेज ले जाता है, वो से हम कहते हैं बेटा हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, हाइपर लिंक कह सकते हो। द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फोरग्राउंड कलर। कौन सा एट्रीब्यूट आपका फोरग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका जी टेक्स्ट। आपका जो टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है वो आपका फोरग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ वन है इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज। किस टैग में होती है बेटा, IMG टैग के अंदर। हमने ये बात भी पढ़ी थी, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी, पिक्चर भी ऐड की थी हमने इसके लिए। अच्छा उसके बाद आपका फिफ्थ वन है डैश रेफर टू द वे टैग्स आर यूज डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट विद इन द पेज। हमारे पास क्वेश्चन बनेगा अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप आप लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट टैग्स को यूज़ कर सकते हैं उसको शो करवाने के लिए। अच्छा सिक्स्थ है आपका HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट द वेबसाइट भी कह सकते हो या वेब पेजेस कह दो, दोनों ऑप्शन सही होंगे, वेब पेजेस या वेबसाइट्स। HTML लैंग्वेज HTML जो लैंग्वेज है वो हमारे पास वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेवंथ वन है जी डैश टैग मेक द इनक्लोज्ड बोल्ड। बोल्ड के लिए क्या टैग यूज़ करते हैं, बी टैग। बेटा हम बोल्ड जब भी आपने क्या करना हो, किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को बोल्ड करना हो तो आप बी टैग यूज़ करेंगे उसके लिए। टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द पेज आर रिटन इन द डैश सेक्शन। इसका आंसर आएगा बेटा आपका हेड सेक्शन में लिखे जाते हैं। जो हेड में लिखे जाते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होंगे। वो आपको हमने पहले बताया था कि दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। हेड में जो लिखेंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होंगे, लेकिन आपको जो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी। इसका प्रैक्टिकल भी हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं। आपको उसके बाद नाइन्थ वन है डैश टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लाइन ब्रेक। पूछ रहे कौन सा टैग आपके पास लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी बेटा आपका BR टैग इज यूज टू लाइन ब्रेक। यह आंसर बनेगा नाइन्थ का। डैश एट्रीब्यूट इज यूज विद इन द इमेज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज कुड नॉट बी लोडेड इन ब्राउजर। इसमें आपके पास कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, अगर आपके पास समटाइम आप जैसे वेबसाइट ओपन करते हो आपके पास नेट इशू आ जाता है, वहाँ पिक्चर शो नहीं हो रही होती, वहाँ पर लिखा आता है, वहाँ पर इमेज का आइकॉन बना होता है और इमेज का नाम लिखा होता है, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं आल्ट एट्रीब्यूट। ये हमने प्रैक्टिस की भी थी। अगर आप हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमने इमेज को ऐड किया था उसको आप देखें तो उसके अंदर हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। हमने इमेज का नाम गलत दिया था, तब इमेज शो नहीं हो रही थी, अलबत्ता जो उसके अल्टरनेटिव में जो टेक्स्ट लिखा गया था वो आपको शो हो रहा था। इसका आंसर आएगा आल्ट। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके पास है जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है। ऑर्डर लिस्ट कौन सी लिस्ट होती हैं, ऐसी लिस्ट जिसमें तमाम के तमाम
डाटा को मार्क किया जाता है नंबर के साथ, वो क्या कहलाती है बेटा आपकी, वो आपकी ऑर्डर लिस्ट कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पर अगर हम ऐड करें, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट कौन सी बनेगी। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर HTML मार्कअप लैंग्वेज, अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूँ, एक ख़ास किस्म की कोई नंबरिंग मैं चाहे रोमन में दे दूँ, चाहे ABC के फॉर्म में दे दूँ, चाहे नंबर दे दूँ, तो ये क्या बन गई बेटा, ये लिस्ट हमारी मेरी ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसके अंदर किसी भी ऑर्डर सीख दो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 3 ऑर्डर साथ आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पर ये अनऑर्डर, ये क्या बन गई मेरी अनऑर्डर, हम यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं है, कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है, जैसे मल्टीपल आप बार बार उसको चेंज करवा सकते हैं। ये आपकी लिस्ट कौन सी कहलाती है, अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। ये हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को। डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, हमारे पास कौन कौन से जो टैग्स हैं, जो हमारे पास बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, वो टैग्स हमारे पास है बी टैग, आई टैग और यू टैग। बी टैग इज़ यूज फॉर बोल्ड, आई टैग इज़ यूज फॉर इटैलिक और यू टैग इज़ यूज फॉर अंडरलाइन। तो ये आपके बेसिक टैग हैं जो आप यूज़ करते हैं। आपको माउस का कर्सर भी नज़र आ रहा होगा HTML कोड के सामने। आपका एक टैग बी टैग है जो क्यों यूज़ करते हैं, जब भी आपने क्या करना हो, टेक्स्ट को बोल्ड करना हो। एक टैग आपका आई टैग है जब भी आपने टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करना हो। एक टैग आपका यू टैग है जब भी आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो। तो इसका आंसर वाला बनेगा आपका। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा पूछा आपसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर टैग। अच्छा, हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट दैट व्हेन क्लिक इट ट्रांसफर यू फ्रॉम अनदर वेब पेज। ये किसे कहते हैं बेटा? ये आपके पास एक लिंक होता है जिसको आप जब क्लिक करते हो तो वो आपको किसी और नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास एंकर की, एंकर टैग एक ऐसा टैग है जो हाइपरलिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एंकर टैग कहते हैं। इसको मैं बुक से आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर बनेगा आपका ये देखें जिसका आंसर है हाइपरलिंक इज सच एन आइकन ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक यू सम अदर वेब पेज। ये तो होगी जी आपकी हाइपरलिंक की डेफिनेशन की हाइपरलिंक किससे कहते हैं। अब बात रहेगी जी हमारे पास व्हाट इज एंकर, डिफाइनिंग एन एंकर। एंकर अब क्या है? एंकर लिंक्स अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट। ये क्या करता है? आपको अलाउ करता है कि आप एक ही वेबसाइट एक ही है उसके ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे अगर आपने मूव करना हो तो आप एंकर टैग को यूज़ करते हैं। एंकर टैग को ही यूज़ करते हैं जब भी आपने क्या करना हो, जब भी आपने हाइपरलिंक बनाना हो। जब आपका फोर्थ क्वेश्चन है क्रिएट अ बेसिक टेबल विथ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। वो कह रहा है आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपके पास ये एट्रीब्यूट हो, कौन कौन से कॉस स्पैन और रो स्पैन। इसका बेटा हमने जब लास्ट टॉपिक पढ़ा था टेबल वाला, इसमें हमने प्रैक्टिकल भी साथ परफॉर्म किया था, तो वो इसका आंसर बनेगा। आप दोनों को लिखेंगे, एक कॉस स्पैन वाली एग्जांपल देंगे और एक रो स्पैन की एग्जांपल देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कहाँ पर पढ़ा हुआ है जी। ये आपका जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है कि व्हाट इज कॉस स्पैन एंड रो स्पैन। ये देखिए क्रिएटिंग अ टेबल के टॉपिक जो है इसमें ही आपने पढ़ा था। ये कॉस स्पैन आ गया आपके पास। आपने ये कॉस स्पैन की एग्जांपल देंगे। आपने सिर्फ इसके अंदर थ्योरी नहीं लिखनी, आपने इसके अंदर पूरे का पूरा कोड लिखना है जो आपके सामने ये कोड डिस्प्ले हो रहा है। टेबल TR, टेबल हेडिंग, टेबल
रो, ये आपने तमाम के तमाम कोड लिखना है। कॉल स्पैन का अलग लिखेंगे और रो स्पैन के लिए कोड अलग लिखेंगे। ये एग्जांपल हम अपने जो लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कॉल स्पैन की एग्जांपल भी और रो स्पैन की एग्जांपल भी दोनों लिखेंगे। अगर आप आईटी सीरीज़ की बुक यूज़ कर रहे हैं तो आप आईटी की सीरीज़ की बुक में दोनों की एक एग्जांपल दी हुई तो आप एग्जांपल भी कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट की बुक यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको दोनों एग्जांपल अलग अलग हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप आईटी सीरीज़ है तो उसके लिए आपको फ़ायदा है कि उसमें दोनों की एक ही एग्जांपल दी हुई है आपको। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व टू क्रिएट अ HTML पेज। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो HTML के वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका आंसर आपका चैप्टर के स्टार्ट में ही है कि आपको 5-6 स्टेप दिए गए हैं। उस स्टेप के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपने पहले नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड के ऊपर जाके आपने HTML कोड लिखना है। जब आप HTML कोड लिख देंगे तो उसको आपने सेव करना है .htm से या .html से। जब इसको आप ओपन करेंगे तो वो आपके पास एक फाइल की फॉर्म में ओपन होगा, जो वेबसाइट की फाइल होगी उसके अंदर ओपन होगा। ये आपके पास 4 स्टेप्स है। आपने पहले क्या करना है, ओपन टेक्स्ट एडिटर, राइट सम HTML कोड, उसके बाद सेव द HTML पेज इन ऑर्डर टू व्यू। अगर आप उसको ओपन करना है तो उसको आप किसी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ये 4 स्टेप हैं और आपका ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ वेब पेज। तो बेटा आज इसके साथ ही हमारी चैप्टर है वो 5 विद एक्सरसाइज एंड होता है। अब मैंने आपको उसमें तमाम थ्योरी और तमाम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके दिखाए हैं। तो इसके जो एक लास्ट में एक जो एक्टिविटीज़ बची हुई हैं, तो एक्टिविटीज़ आपने खुद परफॉर्म करनी है, खुद ही उसका कोड लिखना है। जब आप कोड लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। और आप कोड जब लिखते हैं, कोड लिखने के बाद तो मुझे भी इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं भी एनालाइज कर सकूं कि आपको कितना प्रैक्टिकल वर्क इससे हासिल हुआ है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, हम फिर से मुलाकात होगी कभी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।